जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो एक बार फिर से आपका गणित यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम अलजेब्रा पार्ट 3 आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर डाले हैं अलजेब्रा के। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लगाया जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैंने लगा दिया है। इसमें हमको इस तरह का एल्जेब्रिक क्वेश्चन दिया है। ये किस में से आपका क्वेश्चन, ये है आपका संख्या पद्धति में से। चलिए ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। किसी एसएससी एग्जाम या पुलिस के एग्जाम में सब में आए हुए क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका 1+2+3+4+up to 20 तक अपॉन 7 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए मैं आप इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ थोड़ा ऊपर लगा दिया। तो चलिए क्वेश्चन लोग करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। पहले इसका जो अंश है, अंश में ये हमें दिया हुआ है। हमको पता है कि 1 से n तक पूर्णांकों का योगफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इनके जोड़ का n+1/2, और n की जगह रखते हैं हमारी लास्ट वाली वैल्यू जितनी हमें दी हुई होती है, ठीक है। चलिए n की जगह लास्ट वाली वैल्यू रख लेते हैं हम। n की जगह आ जाएगी 20, फिर 20+1/2। ये हमारा ऊपर वाला चल रहा है। अभी हम ऊपर वाला सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? अंश सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम अंश सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। नीचे तो 7 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैं और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम करेंगे 2 से इसे काटो, 2 धाम 20, ये हो गया 10 गुणा, और ये हमारे कितना आ गया 21। तो ये आपका हो जाता है 10 गुणा 21 होता है आपका 210। कितना होता है 210, और नीचे कितना दिया हुआ आपको 7। तो नीचे 7 से इसमें सीधा भाग कर दो, 7 या 21, तो आपका आंसर 30 आपका इसका आंसर हो जाएगा। हमको सिर्फ ऑप्शन देकर टिक मारना है, ठीक है। हमको सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है बस, लेकिन खुद तो करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि x या x तथा y सम संख्याएं हैं तो कौन सी विषम संख्या होगी। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो कौन सी विषम संख्या होगी। हमको क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा। यदि x और y सम संख्या है तो ऑप्शन आपके जो मैं लिख देता हूं एक बार, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका xy+1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। देखिए xy+xy। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है x+y+2, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी और लिख लेते हैं 3x+y। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बताना है कि यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो कौन सी विषम संख्या होगी। अब देखिए x और y सम संख्या है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सम को सम में जोड़ते तो हमारा सम ही आता है। सम को सम संख्या में जोड़ेंगे तो सम आएगा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं, पहले ऑप्शन से हमारा क्या सॉल्व आउट होता है। सम को सम में, ये कह रहा है सम की सम में एक्स वाई की गुणा हो रही है, तो सम की सम में गुणा करते हैं तो सम ही आता है। देखिए 2 सम है, 2 सम है, 2 दूनी 4, सम ही आया ना। तो सम की सम में गुणा करिए और फिर 4 में इसने 1 जोड़ दिया, +1, तो हमारा हो जाता है 5, तो विषम हो गई। चलिए ऑप्शन नंबर ए से हमें इतना पता चलता है। तो जब हमें ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सेटिस्फाई हो गया तो हमारा आंसर यही हम यहाँ पे टिक कर देंगे। आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। आगे क्यों टाइम बर्बाद करें, हमारे पास होते 30 सेकंड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उससे भी कम समय में हमको करना होता है कि टाइम बचाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लग चुका है स्क्रीन पर। या आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्क्रीन पर लगा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है। फ्रेंड्स ये दिल्ली पुलिस आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ है। आपका ये क्वेश्चन एक बार टैट में भी आया था, यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उनमें इस तरह का क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक कितनी बार आता है। एक बात मेरी यहाँ समझिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी बहुत अच्छी, कि प्रथम 100 मतलब 1 से 99 तक की संख्याओं के अंदर हर नंबर, 1 से 99 तक की संख्याओं के अंदर हर नंबर 20 बार आता है। कितनी बार आता है? 20 बार। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई भी नंबर 1 से 20 तक की संख्याओं के, 1 से 99 तक की संख्याओं में कितनी बार आता है? 20 बार आता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 100, 1 से 100। देखिए 1 से 99 तक तो 20 बार हमारा आ चुका है एक, मैंने बोला कोई भी नंबर 20 बार आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 100, 1 से 100 तक बताना। तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा हमारा क्या बचा है? 100, 100 में भी तो एक एक होता है ना। तो एक हमारा ये हो गया, तो कितने हो गए टोटल? 21। तो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा इसका 21,
ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका है ये। आप इसे एक बार और देखिए, आपके पास समझ में पक्का ये समझ में आएगा, क्योंकि 1 से 99 तक कोई भी नंबर हमारा कितनी बार आता है, 20 बार आता है। कोई भी नंबर ले लो जिसका आपका मन है, ठीक है। चलिए मैं ऐसे इसे एक और वो करके दिखाता हूँ, इसका एक नंबर और लेके देखिए। जैसे 1 से 99 तक हमसे पूछे कि 1 से 99 तक 3 कितनी बार आता है, तो 1 से 99 तक 3 आता है हमारा कितनी बार, 20 बार। कोई भी नंबर हमें बोलता ना 20 बार आएगा, ठीक है। और कहेगा 1 से 100 तक 3 कितनी बार आता है, तो हमको पता है कि 1 से 99 तक 20 बार आता है, लेकिन 100 हमको जुड़ गया। अब 100 में कितना है, 1 है, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो 20 बार ही आएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये ध्यान रखो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया है। तो फ्रेंड जितने भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ही आपके क्या हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, और आपके इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। मैं इसी तरीके से आपके अलजेब्रा कंप्लीट कराऊंगा जिस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलिए देख लेते हैं। 1 से 111 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 1 से 11 तक क्या बतानी है, भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले तो हमको भाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्याएं हमारी होती कौन सी हैं, ठीक है। देखिए भाज्य संख्याएं जो होती हैं हमारी, वो होती हैं जो खुद से भी कटे, किससे कटे, खुद से भी कटे, एक से भी कटे, एक से भी कटे, और इसके साथ साथ खुद से भी कटे, एक से भी कटे, और इसके साथ साथ वो क्या हो, किसी अन्य नंबर से भी कटे, किसी अन्य नंबर से भी कटे, अन्य नंबर से भी कटे। 3 बातें होती हैं भाज्य संख्या के साथ, ठीक है। क्या होती हैं, खुद से भी कटे, एक से भी कटे, और किसी अन्य नंबर से भी कटे। जैसे लीजिए अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक नंबर, मैंने 6 ले लिया, देखिए 6 हमारी खुद से भी कटती है, कटती है नहीं कटती, 6 एकम 6, और 6 हमारी किससे कटती है, 6 हमारी देखिए मैंने क्या बोला, खुद से कटे कटती है, ठीक है। एक से कटे, एक से तो सब नंबर कटते हैं, और किसी अन्य नंबर से भी कटे, मतलब 6 तो हमारी देखो 2 से भी कट रही है, 6 को हम 3 से भी काट लें, है ना, इन 2 के अलावा तीसरे नंबर से भी किसी न किसी से कटती है, तो इसलिए 6 हमारी कौन सी, भाज्य संख्या। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2। अब ये 2 हमारी भाज्य है, देखिए नहीं है, 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि देखिए 2 हमारी 2 से कटती है, ठीक है भैया, खुद से कट गई, इनमें से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, खुद से कटती है, एक से भी कटती है, किसी अन्य से, देखिए एक या खुद के अलावा तीसरे नंबर से किसी से नहीं कटती 2, तो इसलिए 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं होती है। भाज्य और सम में फ्रेंड्स फर्क होता है, ठीक है, भाज्य संख्या और सम संख्या में हमारा फर्क होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। क्वेश्चन तो हमने थोड़ा बिगाड़ दिया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, इसे हम हटा देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ, क्वेश्चन चलो हम अलग पेज पे लगा लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं बतानी है, भाज्य 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन हम थोड़ा पेज आगे कर लेते हैं, इस पे लगा लेते हैं। 1 से 11 तक किसने से, 1 से 11 तक हमको क्या बतानी है, भाज्य संख्याएं बतानी है। 1 से 11 तक, 1 से 11 तक भाज्य। अब देखिए 1 से 11 तक पहले संख्या लिख लीजिए, भाज्य कौन कौन सी होती हैं, 2 होती है, नहीं होती, ठीक है। उसके बाद 3, 4 होती है, उसके बाद 5, 6, हाँ 6 होती है, 7, 8 होती है, ठीक है। उसके बाद 9, 9 भाज्य होती है, 9 भाज्य होती है, 9 खुद से भी कटती है, ठीक है, 9 खुद से भी कटती है, 1 से भी कटती है, और 3 से भी कटती है, तो 9 भी हमारी भाज्य संख्या है, ठीक है। 4 हो गई हमारी, कौन कौन सी होती हैं एक बार और देख लेते हैं। हमारी 1 से 11 तक पहले संख्या लिखते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसमें देखते हैं भाज्य कौन कौन से। देखिए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 खुद से कटती है, 1 से कटती है, तीसरे से नहीं कटती, नहीं कटती, 4 है, क्योंकि 4 देखिए खुद से कटती है, 1 से कटती है, और 2 से भी कटती है ना। 5 नहीं है, 6 है हमारी, 7 नहीं है, 8 है, 9 भी है हमारी, और क्या है 10 भी है, और हमारी 11 नहीं है। तो हमारी कितनी हो गई, देखिए यहाँ गिन लेते हैं, हम काउंट कर लेते हैं। बहुत जल्दी होगा ये क्वेश्चन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगती हैं, यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। 1, 2, 3, 4 और आपकी 5, कितनी संख्या होती है फ्रेंड्स, 5 होती हैं। कितनी संख्या होती है टोटल, 5। तो 1 से 11 तक हमारी 5 भाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हमसे बोले कि 1 से 11 तक की भाज्य संख्या को योग बताओ, तो इन्हें जोड़ लेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इनको प्लस करके जो भी आंसर आएगा आंसर दे देंगे अगर जोड़ पूछे हमसे, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लगा लेते हैं आप।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के हिसाब से, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप होता ही है। 1 से 100 तक की पूछ लेगा अभाज्य संख्याएं, 1 से 20 तक की पूछ लेगा, 100 से 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछ लेगा। इस तरह से हमसे अभाज्य संख्याएं पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, सिर्फ आपको वो याद करना है और आपकी ये पूरी याद हो जाएंगी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं पता करने की सीधे सा एक तरीका है, वो है आपका, देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको नोट कर लेनी है, याद करनी है। देखिए कैसे हम लिखेंगे, पहले 44, फिर 22 नंबर याद करेंगे, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, 10 डिजिट का एक नंबर है, वैसे याद करना है आपको। 44, 22, 32, 23, 21 दो बार में याद हो जाता है। मुझे भी 2 बार में याद हो गया था जब मैंने ये याद किए थे, जब ये ट्रिक बनी थी तो मैंने भी ये 2 बार में याद कर लिया था। तो आप भी 2 बार में याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। ये आपका यहाँ पे एक बार और पढ़ के देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, 44, 22, 32, 23, 21। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये। चलिए अब देख लेते हैं हम इससे कैसे बनाते हैं, कि हमारा क्या होता है, किस तरह से हम इस पर पता करेंगे कि हमारी कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये जो ट्रिक मैंने आपको थोड़ी यहाँ लगा देता हूँ मैं, देखिए किस तरह से इसमें पता करते हैं। बहुत ही आसान तरीका, देखिए ये 1 से 10 तक होती हैं 4, फिर ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। मतलब 1 से 10 तक होती हैं कितनी, 4। 1 से 10 तक कितनी होती हैं, 4। ये मैं थोड़ा बड़ा करके लगा देता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा साफ दिखना चाहिए ना ट्रिक। हाँ, चलिए मैंने आपको ये बड़ा करके लगा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम कैसे। ठीक है, 1 से 10 तक होती हैं 4, 10 से 20 तक होती हैं फिर 4, 20 से 30 होता है ये, 30 से 40 होता है ये, 40 से 50 होता है ये, 50 से 60 होती हैं इतनी, 60 से 70 के बीच में 2, है ना। इस तरह से हमारी 60, 70 से 80 ये, 80 से 90 ये, 90 से 100 ये। ठीक है, तो हमारी यह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे अब मैं आपको एक बार नोट करके दिखाता हूँ कैसे नोट करेंगे। देखिए 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं। 10 से 20 के बीच में कितनी होती है, फिर ये वाला हमारा 4 आ जाएगा, ये 4 होती हैं। इस तरह से हम नंबर को सीधा सीधा नीचे उतार देंगे। हमसे पूछा है कितना फ्रेंड्स, 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं बताइए। कितनी, 1 से 100 तक के बीच की हमको अभाज्य संख्याएं इसमें बतानी है। चलिए 1 से 100 तक की बता देंगे, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। देखिए कैसे बताते हैं 1 से 100 तक की। जब हमको याद है कि 1 से 10 तक 4 होती हैं, फिर 10 से 20 तक 4 होती हैं, 20 से 30 तक 2 होती हैं, 30 से 40 तक 2 होती हैं, इसमें लिखा हुआ है ना, 40 से 50 तक 3 होती हैं। ये हमारा 1 से 100 तक है ना। तो इन सबको आपस में क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो इन सबको चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ के हमारा कितना आता है, डायरेक्ट वहीं जोड़ के दिखाता हूँ मैं। 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 21, 17 और 2 19, 19 और 3 हो गए हमारे कितने, 19 3 होते हैं 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। तो 1 से 100 तक जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है हमारी टोटल कितनी, 25 अभाज्य संख्याएं हमारी टोटल होती हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हम इन्हें सबको जोड़ लेंगे, 1 से 100 तक आ जाएंगे। बोले 1 से 50 तक बताओ, तो इस तरह से और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इस तरह की ये ट्रिकों से हमारी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो वीडियो आप देखिए, वीडियोज़ को फॉलो करिए। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे आपको डेली 5-6 क्वेश्चन करके बहुत अच्छी तैयारी आपकी करा दी जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।